उनका पर्याप्त मात्रा में उपयोग कर रहा है। उनके पास हाई टेक्नोलॉजी, इनके पास ना जो विकसित देश है, इनके पास उच्च प्रौद्योगिकी, और जब उच्च प्रौद्योगिकी तो है इनके पास, इन्होंने पता क्या करा, अपने देश का तो संसाधनों का अधिक से अधिक उपयोग करा, और दूसरे देश उनके संसाधनों का उपयोग, जैसे चाइना की मशीन यहाँ काम कर रही थी, और चाइना की मशीन चाइना को तो निकालती होगी, हमारे यहाँ भी देखो प्रोडक्ट, हमारे तो पैसे कमा कमा के लेके जा रही, ऐसे पता नहीं कितने देश होंगे उन देशों को काम कर रही। तो इसलिए किसी देश के अंदर प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी होना बहुत जरूरी है। इसे कैसे बदलने टेक्नोलॉजी, पहले हमारा इंडियन लोगों का बिहेवियर चेंज करना होगा, ये जो नौकरी वाला माइंड सेट है ना, इसे बाहर निकालना होगा। सबसे बड़ी चीज है किसी देश के अंदर सत्ता कैसी, राजनीति सरकार कैसी। 10 साल सरकार को मिले, इस वाली सरकार को बदला क्या, आज तक किसी को रोजगार प्रोवाइड नहीं करवा पाई, जो वर्तमान समय की सरकार है। पूरे 10 साल मिले, बच्चों को कहा में लगा दिया, तुम जाति धर्म के मुद्दे में उलझ जाओ बेटा, और खुद के बच्चे कहां पढ़ रहे, जर्मनी में, फ्रांस में, इंग्लैंड में, और तुम्हारे जब बच्चों को लगाते गरीब घरों के बच्चों को, जाओ बेटा तुम आरती उतारो, जाकर आरती उतारो, जाओ तुम भाषण माओ, हमारे उन बेचारों को भाषण में लगा रखा। नहीं, इंग्लिश नहीं पढ़नी, हिंदी पढ़नी, हिंदी मीडियम को हिंदी माता जे, और खुद के बच्चे इंग्लिश पढ़ रहे, तुम निकाल दे बेचारों को, गरीब जनता ही तो जा रही है, और कौन जा रहा है वहां से भीड़ पार्टी में खड़े होकर जो नारे लगा रहे, मोदी सरकार हाय हाय, फलाने सरकार हाय हाय, कांग्रेस सरकार हाय हाय, और बीएसपी सरकार हाय हाय। कौन है ये? गरीब आदमी है सारे, ये सब बेचारे गरीब आदमी को पिस्सा गया। समझ में आया बात? या तो थोड़ा अवेयर नागरिक होना चाहिए, अवेयर, किसी का भक्त नहीं बनना चाहिए बिल्कुल भी। अब बेचारा क्या हुआ, सारा यूथ, जितना भी यूथ है सारा बर्बाद होगा, सब रोड पर घूम रहा है, बड़ा टैलेंट, नौकरी नहीं है किसी के पास। नौकरी है तो कम से कम सरकारी ना होती तो प्राइवेट तो होती, और इतना तो होती तो अपना घर का गुजारा चला लेती। एक पीएचडी करने वाले के पास 4 मास्टर डिग्रियां थी, अभी पंजाब के अंदर 4 मास्टर डिग्रियां और पीएचडी की डिग्री, और ठेली लगाकर सब्जी बेच रहा है। पीएचडी सब्जी वाला स्टेटस लगाया था नवी कुछ दिन पहले, पीएचडी सब्जी वाला। जिस देश के अंदर पीएचडी सब्जी वाले और बीटेक चाय वाले हो, बीटेक चाय वाले, चाय वाली बीटेक चाय वाले, यानी जिन्होंने बीटेक करी 4 साल का कोर्स करा है, चाय बेच रहे, तो सोच लो रोजगार की क्या स्थिति है उस देश के अंदर। और किसी का जवाब नहीं है। क्या इस सरकार का क्या, जो वर्तमान समय की सरकार है, इन्हें क्या बेहतर करा वो भी सुन लो। इन्हें केवल एक चीज पर काम करा, उसका नाम है इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड बनाए बस, और वो भी इनका काम नहीं है। नितिन गडकरी का योगदान हो, समझ बात है, वो भी उसका योगदान है। इनके अंदर इनके सरकार में एक मंत्री। तो ये सरकार वर्तमान समय की जो सरकार है, रोजगार देने में पूर्ण रूप से विफल हुई, पूर्ण रूप से विफल। जिसका है था उसका भी छीन लिया। समझ आई बात? या अब बेचारे बच्चे भटकते फिर रहे। बच्चों का इस्तेमाल, लोगों को बच्चों का इस्तेमाल करा गया राजनीति के लिए। जब चुनाव आने वाले होगा 5 साल पहले, 1 साल पहले भर भर का भर्ती निकाल लेंगे, भर भर का बच्चे बस पागल। और फिर चुनाव जब जीत जाएंगे तो रिजल्ट आगा फिर 4 साल बाद, और बच्चे की जिंदगी होगी खराब। समझ बात है? तो इस सरकार में जो यूथ है वो बहुत ज्यादा दुखी यूथ है, जो यंग जनरेशन है उसकी उम्र चली गई, सड़कों पर आंदोलन करता फिर रहा बेचारा। जिंदगी में कभी भी किसी भी सरकार के भक्त मत बनो, बिल्कुल भी आंखें खुली रखो। सही बात या जाति और धर्म वो जिंदगी का सब कुछ नहीं है, इतना सा हिस्सा हो, साइड में लगाओ उसे। तुम्हारे लिए पहले महत्वपूर्ण चीज है तुम्हारा पेट भरना चाहिए। अगर वो नहीं भरा ना तो सब बेकार है ना। फिर पेट कैसे भरेगा? रोजगार तो हो किस चीज के लिए। तुमने 12वीं पास कर ली, तुमने बीएससी भी कर ली, और तुम ऐसे ही बैठे घर में जैसे 12वीं पास करने से पहले बैठे थे। तो इन डिग्रियों का फायदा क्या है? क्यों भाई, इन डिग्रियों का मुझे बताओ फायदा क्या है? बताओ। 10वीं 12वीं पास इसलिए करी थी, 10वीं 12वीं पास इसलिए करी थी क्या कि मनरेगा का मजदूर बनकर घूम रहे तुम, और 100 दिन का रोजगार पूरा प्राप्त करोगे? तो ये तो सब बेकार है। स्किल पैदा करना सिखाना चाहिए था। ये गवर्नमेंट यहाँ विफल, क्योंकि गवर्नमेंट करती है राजनीति।